प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं भूलने वाला है। प्रेज़ गॉड। छोटा बच्चा रो रहा है, माँ खाना बना रही है, सोचे कि एक आध चपाती बाकी बनाना है, बाद में उसको मैं दूध पिला दूंगी, इतना सोच सकती है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जिस समय तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत से पहले ही मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करके रखता हूँ। प्रेज़ गॉड। तुम्हारी जरूरत के पहले ही मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करके रखता हूँ। क्या हमारा परमेश्वर कभी झूठ बोलता है? सोच समझ के बताना, कभी झूठ बोलता है? नहीं बोलता है ना। तो विश्वास करो उसके वायदे के ऊपर, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उसका वायदा है। हम क्या सोचने वाले हैं हमको नहीं मालूम, उसको पहले से ही मालूम है मैं अभी क्या सोचने वाला हूं। प्रेज़ गॉड। तुम्हारा सर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। मैं तो छोड़ो, मेरे माँ बाप, उसको तो छोड़ो, मेरे बड़े दादा परदादा वो भी पैदा नहीं हुए थे, बोलते आदि से मैं तुमको जानता हूं। जो आदि से जानता है उसको पहले से मालूम था आगे चलकर एक महेंद्र नाम का लड़का पैदा होगा, आगे जाकर मेरी सेवा करेगा, उसको पहले से मालूम था। तो क्या अभी भूल गया? अभी भूल गया? नहीं, उसका ध्यान है हमारे ओर, हमको देखता है, 24 घंटा निहारता रहता है। वचन से था 14 में लिखा हुआ है, 14 का 2, 24 घंटा वो हमको निहारता रहता है। प्रेज़ गॉड। तुम्हारा चित्र मैंने अपने हथेली पर बना के रखा हुआ है, गॉड कहता है, और हमेशा उसको मैं निहारता रहता हूँ। तुमको मैंने अपने हाथों में थाम के रखा हुआ है, अगर तुम गिरोगे भी तो मेरे हाथ में गिरोगे, चोट लगने वाला नहीं है। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर के वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं, कभी छोड़ने वाला नहीं है। विश्वास करना है। हम भले ही विश्वास में कमजोर हो सकते हैं, वो कभी भी विश्वास में कमजोर होने वाला नहीं है। हम धोखा दे सकते हैं, वो कभी भी धोखा नहीं देने वाला है, वो हमसे ज्यादा विश्वास योग्य है। प्रेज़ गॉड। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब 6 अध्याय उसके 14 और 15। इब्रानी की किताब 6 अध्याय उसका 14 और 15। कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। प्रेज़ गॉड। गॉड ने वायदा किया और अब्राहम ने क्या किया? वायदों को पकड़ा, सब्र किया। अब्राहम ने सब्र किया। प्रेज़ गॉड। ये जो हम लोग वचन अभी पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर ने जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए गया और वहां से परमेश्वर उसको बचाया, वो टाइम पर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है कि मैं सचमुच तुझको आशीष करूंगा और तेरी संतान को मैं बढ़ाता जाऊंगा। प्रेज़ गॉड। अब्राहम का विश्वास एकदम अलग था दुनिया से, एकदम अलग था। पुराने टाइम पर परमेश्वर का आत्मा खास टाइम पर, खास जगह पर, खास लोगों के बीच में आता था। सब पुराने टाइम पर परमेश्वर का आत्मा खास जगह पर, खास टाइम पर, खास लोगों के बीच में खास काम के लिए आता था। कंटिन्यूसली, परमानेंट नहीं होता था धरती पर। आज के तारीख में परमेश्वर का आत्मा कंटिन्यूसली है इस धरती पर। न सिर्फ धरती पर है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। और परमेश्वर का आत्मा जानता है परमेश्वर को क्या पसंद है। हमारे अंदर आके हमें परमेश्वर को क्या पसंद है वैसा बनाने की कोशिश करता है। हमें परमेश्वर की बातों को सिखाता है, समझाता है, उसके अनुसार चलने के लिए हमको शक्ति देता है। प्रेज़ गॉड। पहले टाइम में ये सब नहीं था, आज के टाइम पे है। पुराने टाइम पर परमेश्वर का आत्मा आता था, जाता था।
अब्राहम जब भी 75 साल का था, उसकी बीवी 65 साल की थी। वो टाइम पर गॉड ने अब्राहम को प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? क्या प्रॉमिस किया? मैं तुम्हें एक संतान दूंगा जिसके द्वारा पूरा दुनिया आशीष पाएगा। कभी? करीब आज से 4000 साल पहले। करीब आज से 4000 साल पहले। अब्राहम 75 साल का है, उसकी बीवी 65 साल की है। वहां पे लिखा हुआ है उसकी बीवी का स्त्री धर्म भी बंद हो गया है, मतलब बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है। बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है। वो टाइम पर गॉड ने अब्राहम को कहा, मैं तुमको एक बच्चा दूंगा। दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है, दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है। गॉड बोलता है मैं करूंगा। गॉड क्या बोलता है? मैं करूंगा। बहुत बार हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, तकलीफ आती है, रोना धोना हमारा शुरू हो जाता है। गॉड कहता है शांत रहो, मैं करूंगा। हम मिलते हैं, घबरा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आज के तारीख में हमारे यहाँ चर्च है, बहुत सारे बिलीवर भाई लोग हैं, बिलीवर बहनें हैं, किसी को मिलते हैं, हमें इंकरेज करते हैं। हमारे आदमी बाइबल है, पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है, आपको इंकरेज करता है। अब्राहम के टाइम पे कुछ भी नहीं था, चर्च नहीं था, पास्टर्स नहीं थे, बाइबल नहीं था। हम जैसे यहां पे मार्केट में जाते हैं, इतना सारा क्राउड देखते हैं, वो टाइम पे ऐसा क्राउड भी नहीं था। ऐसे जगह पर अब्राहम रहता था, ऐसा टाइम था, वहां पे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी नहीं था। वो टाइम पर गॉड ने अब्राहम को क्या बोला? मैं तुमको एक बेटा दूंगा। दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है। हमको गॉड कुछ प्रॉमिस करता है, हम लोग शक करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। गॉड बोलता है पास्टर के थ्रू, मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या होता है? कभी? कितना टाइम? बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब्राहम ने एक भी सवाल नहीं पूछा परमेश्वर से। परमेश्वर से कहा मैं तुमको बचा दूंगा। अब्राहम वो बात को पकड़ा। अब्राहम का एज 1 साल बढ़ गया, 76 साल का हो गया। 1 साल जो गॉड ने वायदा किया था पूरा नहीं हुआ। 1 साल से हम प्रे करते हैं, 1 साल से हम बार बार प्रे करते रहते हैं। गॉड ने वायदा किया है, बाद में क्या बोलते? अरे इतना टाइम से मैं प्रे करता हूँ, परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर पूरा करता ही नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना ही नहीं सुनता है। हम लोग कुरकुराते हैं, निगेटिव सोचते हैं। लेकिन अब्राहम का 1 साल हो गया, फिर वो बात को पकड़ के बैठा है। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब्राहम गॉड की बात को पकड़ के बैठा है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 5 साल से गॉड ने बात भी नहीं किया है। आप लोगों से तो एवरी वीक गॉड बात करता है वचन के थ्रू। हर दिन आप बाइबल जब भी खोलोगे आपसे परमेश्वर बात करता है। वो टाइम अब्राहम से परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की बात को पकड़ के बैठा है। सब्र करके बैठा है, धीरज के साथ बैठा हुआ है। गॉड ने बोला है करेगा, करेगा, होगा, 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 जरूर होगा। वो बात को पकड़ के बैठा है। 5 साल। आपको विश्वास में कितना साल हो गया? कुछ चेक करो। 5 साल अब्राहम को हो गया, गॉड ने बात भी नहीं किया अभी 5 साल से। कोई पादरी बात उसको बात नहीं करता है, भाई ऐसा ऐसा होगा तुम्हारी जिंदगी में। 10 साल हो गया। प्रेज़ गॉड। अब्राहम 75 था, 85 का हो गया। कोई बात गॉड की तरफ से नहीं है। हमें थोड़ा भी तकलीफ था, फटा से पास्टर को फोन करते, पास्टर को बात कर, भाई गॉड ने वायदा क्या पूरा करेगा? कभी पास्टर ही शान नहीं होता, इतना टाइम हो गया है। अरे सब्र, सब्र। 15 साल हो गया, अब्राहम 90 साल का हो गया। 20 साल हो गया। प्रेज़ गॉड। गॉड ने वायदा किया है, पूरा नहीं हुआ अभी तक। जब अब्राहम 99 ईयर्स का था, वो टाइम पर गॉड उसको बात किया, नियुक्त समय पर तुम्हारी बीवी
प्रेग्नेंट होगी और सही टाइम पर वो बच्चे को जनेगी। जब अब्राहम 100 साल का हुआ तभी उसको बच्चा हुआ। 25 साल। आपको विश्वास में कितना साल हो गया? चेक करो अपने आप को। कितनी आशीष आपको परमेश्वर दिया है, कितनी खुशियां आपकी जिंदगी में परमेश्वर दिया है, आपके पापों को माफ किया है, यीशु मसीह में आपको बुलाया गया है। प्रेज गॉड। लेकिन अब्राहम 25 साल के बाद उसको बेटा हुआ। वही टाइम पर अगर अब्राहम को बेटा होता था तो अब्राहम इसहाक का पिता कहलाता था। उसके बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का पिता कहलाता था। 25 साल अब्राहम ने इंतजार किया। वो 25 साल जो विश्वास के साथ बैठा, अब्राहम आज विश्वासियों का पिता कहलाता है। वो 25 साल इंतजार परमेश्वर न किसी को अब्राहम के बाद कराया, न कभी किसी को कराने वाला है। वो एक अलग किस्सा था। 25 साल इंतजार, सब्र। यहां पर गॉड किसी को बात करता है, मैं तुमको आशीष करूंगा, सब्र ही नहीं होता है। पास्टर इतना टाइम से मैं प्रे करता हूं, जवाब ही नहीं आ रहा है। प्रेज़ गॉड। विश्वास क्या है? विश्वास में क्या सिखाता है? विश्वास का मतलब क्या है? जो चीज हमारे पास नहीं है वो मुझे मिलेगी, मिलेगी। एक मन के अंदर ठान के बैठना, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। उसका हमें इंतजार करना है, सब्र करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। हर लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी करके फैसला करते हैं, अरे यार अभी तक नहीं हुआ, आगे क्या होगा। विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। लोगों को तो दौड़ धूप करते हैं, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, या शायद यहां से हो जाए, शायद वहां से काम हो जाए, चलो कोशिश करेंगे। अब्राहम किधर गया? देखा गया अब्राहम कहीं डॉक्टर के पास गया, किसी के पास गया? कहीं नहीं गया। गॉड ने बोला है, गॉड करेगा। कहां से करेगा, कैसे करेगा नहीं मालूम। बाइबल में लिखा हुआ में हाथ बहुत सारे लंबे हैं, कहीं से भी कर सकता है। इंतजार किया अब्राहम, इतना सारा सब्र। विश्वास जो हम करते हैं, विश्वास में सब्र होता है, कुरकुराना नहीं होता है, नेगेटिव बोलना नहीं होता है, निराश होना नहीं होता है, सब्र। कितना भी टाइम हो गया, गॉड का वायदा है, बाइबल में लिखा हुआ मैं करूंगा, करेगा। मन वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूर करेगा, परमेश्वर करेगा। बात को पकड़ के बैठना है। बाइबल में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, साउल, पुराने नियम में साउल राजा जो भी था, वहां पर समूएल ने साउल से बोला करके, मैं आऊंगा, कुर्बानी करूंगा 7 दिन के अंदर, उसके बाद तू लड़ने के लिए जाना। साउल ने 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, 4 दिन इंतजार किया, 5 दिन, 6 दिन, 6.5 दिन इंतजार कर रहा है। अभी क्या देख रहा है? मेरे लोग इधर उधर हो रहे हैं करके, उनका विश्वास कमजोर हो रहा है, परेशान हो गया। अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, अभी आखिर में क्या होगा? अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। आखिर में क्या हो गया? साउल ने क्या किया? खुद जानवर लेकर खुद कुर्बानी किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। आखिर में उसका सब्र टूट गया। वहां भी लिखा हुआ है, उसके लिए गुनाह गिना गया। गुनाह, दूसरा का काम जो करना था उसने खुद किया, वो सब्र नहीं किया। जैसे उसने वो कुर्बानी किया, वही टाइम समूल आ गया। 1-2 घंटा और उसको सब्र करना था। वो परीक्षा होती है, क्या वाकई विश्वास में पकड़ के मेरी बातों को बैठता है, नहीं बैठता है, परमेश्वर देखता है। याकूब की किताब पहला अध्याय का 2, 3, 4 वचन अगर आप लोग घर में जाके पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास हमारे अंदर धीरज पैदा करता है, सब्र पैदा करता है। और सब्र हमसे नहीं होता है, हमसे सब्र नहीं होता है। अभी 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 होना चाहिए। पास्टर जी कभी होगा? इतना टाइम हो गया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। सहन शक्ति नहीं, हम लोग सब्र नहीं करते हैं। परमेश्वर के वायदे को हम पकड़ के नहीं बैठते। गॉड ने कहा है, जरूर होगा। हम परमेश्वर के वायदे को नहीं देखते हैं, दुनिया की तकलीफ हम लोग देखते हैं, दुनिया की परेशानी को देखते हैं, परेशानी को देख के घबरा जाते हैं, और हम लोग सब्र नहीं करते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जो गलत होते हैं हमारे फैसले, जिसमें लोग फंस जाते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा पूरा किया ही नहीं है। अभी हमने गीत गाया, अपने वायदे का है सच्चा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सच्चा है, कभी भूलने वाला नहीं है। 25 साल के बाद अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया।
अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलता है? दोस्त। अब्राहम को परमेश्वर दोस्त करके बात करता है। बीच में परमेश्वर अब्राहम से बातें की थी, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए बात नहीं किया था। प्रेज़ गॉड। यहूदी लोगों को मिस्र से कनान जाने के लिए 11 दिन का सफर था। कितना? 11 दिन। 40 दिन लगा। क्यों? 40 साल लगा। क्यों? परमेश्वर उनके विश्वास को परखना चाहता था, कितने विश्वास में मजबूत है। परमेश्वर लाल समुद्र को दोसा करके उसको बाहर निकाला, यहूदियों को मिस्र के लोगों से बचाया। पानी का प्यास लगा, कोरकोराना शुरू, सब्र नहीं। भूख लगा, कोरकोराना शुरू, सब्र नहीं। अरे जो गॉड पहले काम किया आज भी करेगा, सब्र तो करो, सब्र तो करो। गॉड करेगा, गॉड ने वादा किया, सब्र तो करो। होता ही नहीं सब्र, सहन शक्ति नहीं कभी। क्यों? और कितना टाइम नहीं हुआ तो हमेशा उल्टी बातें दिमाग में घूमती है, अपने मर्जी से करने की कोशिश करते हैं। गॉड के टाइम में क्या सोचते हैं? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा। अरे आप चर्च आएंगे तो गॉड काम करेगा ना। आप बोलेंगे मैं जाने से काम होगा, मतलब क्या गॉड को भरोसा नहीं है? प्रेज़ गॉड। गॉड के लिए टाइम नहीं है, काम के लिए टाइम है। प्रेज़ गॉड। वहां जाऊंगा तो काम होगा, सोच गलत है। गॉड है, गॉड के लिए टाइम निकालेंगे तो गॉड आपके जगह पे काम करेगा। और हम लोग क्या करते हैं? गॉड के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। प्रेज़ गॉड। गॉड के लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते। शद्रक मेशक अबेदनगो का स्टोरी किस किस को मालूम है? शद्रक मेशक अबेदनगो 3 भाई लोग, सब लोगों को नहीं मालूम है। राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? एक मूर्त बनाया, इसके सामने झुकना है, जो नहीं झुकेगा उसको आग में डाल देंगे। और हम लोग बिलीवर है, अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करना है। कोई भी मूर्ति होने दो, इवन यीशु मसीह का भी क्रॉस के ऊपर मूर्ति होने दो, मदर मेरी का होने दो, किसी के सामने झुकना नहीं हमको। प्रेज़ गॉड। किसी के सामने में झुकना नहीं है। लेकिन यहां पे राजा ने मूर्त बनाया कि सबको झुकना है। 3 भाई लोग बिलीवर क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं झुकने वाले। देश का कानून, राजा ने हुक्म निकाला हुआ है, झुकना है। ये तीनों भाई क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं झुकेंगे। राजा के अगेंस्ट जा सकते हैं, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाएंगे। यहां पे थोड़ा हमसे कोई उल्टा सीधा बात करता है, हम लोग डर जाते हैं। तीनों भाइयों का कंप्लेन किया राजा को, राजा के पास लेके गए। राजा उनसे बहुत प्यार से बात करता है, भाई क्या तुम भूल गए? गलती से कर रहे हो ऐसा, या जानबूझ कर गलती करते हो? आप गलती होगा तुम लोगों से, झुको मूर्त के सामने, या जानबूझ कर मूर्त के सामने नहीं झुक रहे हो? तीनों भाइयों ने क्या बोला? हे राजा, हम जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर हमें ये आग से तो क्या तेरे हाथ से भी बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाएगा, हम तेरी मूर्त के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने नहीं सोचा और यार थोड़ा टाइम की बात है, मूर्त के सामने झुक जाएंगे और परमेश्वर से माफी मांग लेंगे, राजा से तो बच जाएंगे। डर नहीं लगा उनको, निगेटिव नहीं सोचे। उन्होंने क्या किया? गॉड को भरोसा रखा और राजा का कहा मानना मना कर दिया। राजा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। देश के राजा के अगेंस्ट में उन्होंने बात किया है। राजा ने हुक्म निकाला, ये क्या बोला? हम हुक्म नहीं मानेंगे। राजा ने क्या किया? अपने लोगों को बुलाया, इनके हाथ पांव को बांध दिया और पूरी तरह से बांध के लोगों को क्या बोला? आग को ज्यादा बढ़ा दो, 7 गुना ज्यादा, और उसको आग में जाके डाल दो। अगर ऐसी जगह पर में होते थे, हम क्या करते थे? राजा ने बांध दिया, हम क्या बोलेंगे? अरे यार कितना सब्र करूं, आखिर कितना सब्र। राजा के अगेंस्ट भी बात किया, इतना हमने विश्वास किया, हमें बांध दिया आग में लेके जाने के लिए, फिर भी कहा गया नहीं सब्र सब्र। अभी उनको आग की तरफ लेके जा रहे हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध कर हाथ पांव को उनको आग की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन सब्र। वो भाई ने क्या किया? सब्र किया। आग के नजदीक जा रहे हैं, अभी आग गर्म लग रहा है, जो भाई लेके जा रहे हैं उनको भी गर्म लग रहा है। जैसे आग के नजदीक जा रहे हैं, जो भाई लोग लेके जा रहे हैं उनके हाथ पांव जल रहे हैं, और लेके जाके क्या किया? उनको आगे लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। और भाई लोगों ने क्या कहा? राजा ठहरो, हम मूर्ति के सामने झुकने को तैयार है।
राजा ठहरो, हम लोग मूर्ति के सामने झुकने को तैयार है। अगर ऐसा बोलेंगे उनको वहां से बाहर लेके आएंगे, उनको बोलेंगे भाई आपको कितना जिगर है, कितना राजा लागे जाकर आपने विश्वास किया, थोड़ा और करते थे, और आखिर कितना आग इतना गर्म लग रहा था, सहन नहीं हो रहा था, कितना सब्र, कितना हमने सब्र किया। जान चला जाएगा फिर कौन सा फायदा, जान चला जाएगा फिर विश्वास से क्या फायदा, कुछ फायदा है क्या, फिर कोई फायदा नहीं है। इसे हमने इनकार कर दिया, हमारा गॉड काम नहीं करता। आग की तरफ लेके कितना आग गर्म लग रहा है, फिर भी हमने विश्वास किया। आखिर हमको इतना सब्र करने के बाद भी हमें आखिर मना करना पड़ा। प्रेज़ गॉड, आखिर कितना सब्र। तो ये भाई ने क्या किया, सब्र किया, राजा को कुछ भी नहीं बोला, उनको आग की तरफ लेके जा रहे हैं, आगे जाके उनको आग में डाल दिया। क्या किया, आग में डाल दिया। सांस, आखिरी सांस तक सब्र, मरने तक सब्र। और क्या हो गया, जब आग में डाल दिया और राजा और उसके दूसरे लोग आग में देख रहे हैं, आंख फाड़ के देख रहे हैं आग में। क्या देख रहे हैं वो लोग आग में, 3 लोगों को आग में डाला है, लेकिन आग में भी 4 लोग घूम रहे हैं। चौथा कौन था, यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र करके वहां भी लिखा हुआ है। यीशु मसीह खुद उनको बचाने के लिए आग में आया। प्रेज़ गॉड, क्या आग से उनको गॉड बचाए, आग से गॉड बचाए उनको, जवाब दो भाई, आग से बचाया। जो आग से बचाया बोल रहे हैं हाथ उठा कर बोलेंगे, हाथ उठाएंगे, आग से बचाया करके हाथ उठाएंगे, सब रॉन्ग। आग से नहीं बचाया, आग में आके बचाया। आप बोलोगे तकलीफ आना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, तकलीफ आ सकता है, लेकिन तकलीफ में आके आपको गॉड बचा लेगा। आग में डाला गया, अभी इस तरीके से आग में कोई जल रहा है, एक नॉर्मल आग से भी बहुत तेज। जब आग से बाहर निकला, वहां भी लिखा उनके मोजे में से जलने का भूत तक नहीं आ रहा था, सर का एक बाल भी नहीं जला। उनके पास जाओ, जाकर पूछो भाई आग के अंदर कैसे लग रहा था, इतना गर्म, इतना तेज आग, कैसे आप लोग घूम रहे थे। तीनों भाई क्या बोलते, अरे हम लोग तो एसी के अंदर थे, तो आग तो बाहर से आपको दिख रहा है, हमको तो आग का असर ही नहीं हो रहा था। अब आ रहा के देखो थोड़ा भी जलन नहीं है। गॉड विश्वास हो गया है, सब्र नहीं होता है हम लोगों से। हम जो विश्वास करते हैं, विश्वास में सब्र होता है, कितना भी देरी हो गया सब्र। गॉड ने प्रॉमिस किया है, करेगा करेगा। यहूदी लोग भी कुरकुराते थे, उनका सब्र का परीक्षा हुआ, वो फेल हो गए। उनको मिस्र से कनान पहुंचने के लिए 11 दिन की जगह पे 40 साल, बहुत बड़ा पीरियड है। कुरकुराते थे, हम भी बोलते इतना टाइम से मैं चर्च जाता हूं फिर भी तकलीफ है। कारण क्या है, हम लोग कुरकुराते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। चर्च माने के बाद भी तकलीफें क्यों है, कारण यही है, हम विश्वास से परमेश्वर की बात को पकड़ते नहीं है, नेगेटिव सोचते हैं, निराश होते हैं, कुरकुराते हैं, रोते हैं, लोगों के पास दौड़ धूप करते हैं। सब्र नहीं हम लोगों को। गॉड ने कहा है वो जरूर करेगा, वो बात को हम लोग पकड़ के नहीं बैठते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसका धार्मिकता गिना गया। अब्राहम 25 साल इंतजार किया, उसको मालूम था गॉड जो कहा वो जरूर करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। गॉड कहता है तुम लोगों से मैंने इतना प्यार किया, अपना बेटा यीशु मसीह तक दे दिया, अपना बेटा यीशु मसीह तक दे दिया, तो क्या मांगने से और कोई चीज नहीं दूंगा। तुम गुनहगार थे, अपनी मर्जी से चलते थे, नरक में जाने के लायक थे। यीशु का लहू बहाकर तुम लोगों को पापों को माफी किया है, अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दिया है। क्या वो कोई काम नहीं करूंगा, विश्वास करो, सब्र करो। विश्वास क्या है, सब्र करना, गॉड करेगा।